दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, बस अंतिम सांसें बची है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो उसे पूरी कर लेना, क्योंकि शनिदेव ने भेज दिया है एक गुप्त संदेश। अगले 3 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में उल्टी गंगा बहने वाली है। जो आपने कभी नहीं सोचा था वही आपके साथ होने वाला है। शनिदेव ने जो गुप्त संदेश भेजा है उसमें 3 बड़ी घटनाएं निकल कर आई हैं, जो आने वाले 3 दिनों में आपके साथ होने वाली है। सुनकर आपका भी रोम रोम कांप उठेगा। आपका एक एक दुश्मन अपनी अंतिम सांसें गिनेगा। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपको रुलाया, आपका हक छीना, अब वह इंसान खुद आपके तलवे चाटेगा और खून के आंसू रोएगा। क्योंकि दोस्तों, शनिदेव की लाठी जब पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं आती है, और शनि इस समय चांदी के पाए पर बैठे हुए हैं। और अब आपका असली समय शुरू हो चुका है, जो आपकी पूरी किस्मत बदलने वाला है। शनिदेव ऐसा न्याय करने वाले हैं आपके साथ कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां राजाओं जैसी जिंदगी जीने वाली हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, जब जब शनि चांदी के पाए पर सवार होते हैं तो देते तो बहुत कुछ देते हैं। शनि हिसाब नहीं रखते कि वो कितना देते हैं, लेकिन अगर कोई गलती हो गई, अगर इंसान कोई चुक कर दे, तो फिर उसका हाल भी बहुत बुरा करते हैं शनि। इसलिए आज इस वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि सावधानी भी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है वो भी बताऊंगा। और आने वाले 3 दिनों की महाभविष्यवाणी करने वाला हूं कि शनिदेव आपकी जिंदगी में क्या बदलाव कर रहे हैं। साथ ही आपके दुश्मनों का सबसे बड़ा राज भी इस वीडियो में खोलने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों, आप चाहे दाएं देख लो या बाएं, आप चाहे ऊपर देख लो या नीचे, आपके चारों तरफ जहरीले आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, जो आपके अपने ही हैं। और समय आने पर वही आपको डसते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आज उन्हीं गद्दारों की पोल खोलने वाला हूं, क्योंकि वह लोग सालों से आपका खून चूस रहे हैं, आपकी कमाई खा रहे हैं, आपके सुख को, आपके चैन को छीन रहे हैं। आज यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों, शनि जो देने वाला है वो व्यक्ति के साथ जन्मों में भी नहीं मिलता। लेकिन आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आने वाले 3 दिनों में ही आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग सोचते बहुत बड़ा है, करने की इच्छा भी आपकी बहुत बड़ा ही है। आपको दोस्तों कम में संतुष्टि नहीं मिलती है, आपको हमेशा सब कुछ ज्यादा ही चाहिए होता है। फिर चाहे धन हो, सुख हो, सुविधा हो या प्रेम हो या अपनापन हो, सब कुछ ज्यादा ही चाहिए। आपको कम में आप संतुष्ट नहीं होते हो, और उसके लिए आप मेहनत भी बहुत करते हो, और आपकी मेहनत से आप सब कुछ हासिल भी कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, अक्सर आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर, आपका परिश्रम, आपका पसीना सब कुछ खराब कर देते हैं। आपके ही अपने सालों साल आप जिस चीज को पाने के लिए दिन रात एक करते हो, अंत में जाकर आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन उस मेहनत पर पानी फेर देता है। तंत्र मंत्र के माध्यम से, टोने टोटके के माध्यम से आपकी मेहनत पर सब कुछ पानी फेर देता है। देखिए, जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वही लोग भरे समाज में, भरी महफिल में आपकी बेइज्जती भी कर देते हैं। मजाक मजाक में आपका अपमान कर देते हैं, और मजाक मजाक में कड़वी सच्चाई आपको बोल देते हैं, और आपका सर नीचा कर देते हैं, और अंत में कहते हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू क्यों बुरा मान गया। तो दोस्तों, ये लोग जो होते हैं ना, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, ऐसे लोगों को कभी भी मुंह मत लगाना। आपके जीवन में भी ऐसे लोग जरूर होंगे, और आने वाले 3 दिनों में ऐसे लोगों से खास करके बच के रहना, क्योंकि ऐसे लोग आपको बुरा करने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको कुछ नहीं करना है, आपका बदलाव स्वयं शनिदेव लेंगे। जो व्यक्ति आपका बुरा कड़ा है, जो व्यक्ति आपका घाटा कड़ा है, जिस व्यक्ति ने आपका मजाक उड़ाया है, उस व्यक्ति का स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ही बुरा करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से मुंह मत लगना, और हो सके तो ऐसे लोगों से रिश्ता भी तोड़ ले। देखिए दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो अनमोल है, हमारी जो एक एक सांस है वो बहुत कीमती है। आप इन सांसों की कीमत नहीं समझ पा रहे हो। अपनी जिंदगी के कीमती पल आप लोगों से बदला लेने में, लोगों से बराबरी करने में, लोगों से बात कहती है, अपनी तुलना करने में किसके घर में उतना है, मेरे घर में उतना है, यह मुझसे आगे है,
मैं उससे पीछे हूं। मेरे घर में इतनी बड़ी गाड़ी है, मेघ लाल है, उसके पास इतनी छोटी गाड़ी है। मेरे घर की बिल्डिंग इतनी ऊंची है तो उसके घर की बिल्डिंग उतनी ऊंची है। ऐसे तुलना करने में मेरा बच्चा ऐसा है तो उसका बच्चा इतना काबिल है। मेरा घर बच्चा काम धंधा नहीं करता और उसका बच्चा इतना गुणवान है और अच्छी नौकरी करता है। ऐसे तुलना करने में अपनी जिंदगी, अपनी अंतिम सांस से अपना जीवन व्यर्थ मत करो। यह बहुत कीमती है दोस्तों, एक एक सांस बहुत कीमती है, ये अमूल्य है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, सांसों की हमारी जो जिंदगी है उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए लोगों से शिकायत करने की बजाय, भगवान से शिकायत करने की बजाय, एक दूसरे को कोसने की बजाय अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। देखिए, भगवान ने अगर आपको धरती पर भेजा है तो इस धरती के कम से कम कुछ ऐसे स्थान देख लो जो सच में खूबसूरत है। हमारे भारत देश में ही कितने ऐसे स्थान हैं दोस्तों। उत्तराखंड चले जाइए, देवभूमि है क्या, नजारे हैं। हिमालय पर हमारे बाबा केदारनाथ बैठे हुए हैं। 4 धाम की यात्राएं कर लीजिए, जो सुकून मिलेगा, जो आनंद प्राप्त होगा वो कहीं नहीं मिलेंगे। गंगा की लहरें आपकी जिंदगी के दुख हर लेंगी। ठीक उसी तरह भारत का हर एक कोने में हमारे धर्म से में जुड़ी हुई चीजें हैं। कश्मीर चले जाइए या फिर रामेश्वर चले जाइए, ओडिशा में जगन्नाथ चले जाइए या फिर राजस्थान में खाटू श्याम जी के मंदिर चले जाइए या फिर तिरुपति बालाजी चले जाइए, यह गुजरात में सोमनाथ जी चले जाइए। हर जगह की अलग अलग माया है और हर नजारा बहुत खूबसूरत, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे नजारे हैं, ऐसी खूबसूरती और ऐसा सुकून है वहां पर। तो दोस्तों, समय व्यर्थ मत जाने दीजिए, बहुत कीमती है। जब चलने के काबिल नहीं बचोगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा या कोई रोग लग जाएगा, तब खुद से शिकायत करोगे कि काश मैं जब चलने के काबिल था तो पूरा देश घूम के आ जाता। लेकिन नहीं, जब तुम चलने के काबिल थे तब तो तुम एक RS1 के लिए इधर उधर मुंह मार रहे थे, कभी किससे लड़ाई कर रहे थे तो कभी किससे तुलना कर रहे थे। तो दोस्तों, छोड़ो और निकलो घूमने के लिए। अब दोस्तों, आने वाले जो 3 दिन हैं वो आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 3 दिन हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बना करती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी, तो अभी के भी जाए और लिख दे हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, शनिदेव ने आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भेजा है और उस संदेश में सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई है कि आने वाले कुछ दिन आपको आलस्य बहुत आने वाला है। काम करने की इच्छा तक नहीं होगी, खाओ पियो और पड़े रहो ऐसा मन करेगा दोस्तों। आप अपने लक्ष्य से भी दूर हट जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब जब जीवन में ऐसा समय आए कि कुछ काम करने की इच्छा ना हो, जब जब जीवन में ऐसा लगे कि अब बस आराम करूं, तो दोस्तों वही समय होता है कुछ कर गुजरने का। क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है, भगवान देता भी उसी समय है। जी हाँ, ऐसे समय ही भगवान अवसर देता है और अगर उस समय हमने आलस्य कर लिया तो वह अवसर हमारे हाथ से चला जाता है। तो आने वाले समय में अवसर तो बहुत आएंगे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपके पास, लेकिन आपका शरीर आलस्य में जूझ रहेगा। लेकिन अगर उस समय आपने आलस्य को त्याग कर मेहनत पर ध्यान दे लिया, अपनी नजरें इधर उधर बढ़ा ली, तो दोस्तों समझ जाना कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको हर एक चीज का सुकून मिल जाएगा, बस आलस्य को त्यागना है। दोस्तों, आलस्य त्याग दिया तो समझ लो मजा आ गया, आपको आपके जीवन का असली सुख मिल गया, वरना पड़े रहोगे दोस्तों और हाथ खाली रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको 3 सबसे मुख्य सावधानी रखनी है। इस समय अंतराल में शनिदेव जब जब चांदी के पाए पर होते हैं और साथ ही जब आपके ऊपर कृपा बरसाने होते हैं तो सावधानी रखना पड़ती है। और जो 3 वाले प्रमुख सावधानी है वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, पहली सावधानी है कि यह जो समय है इस दौरान नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी रहती हैं। जैसे कि अब होली का समय गुजरा है और अब चैत्र नवरात्रि का समय आएगा, माता रानी के दिन चल रहे हैं, वैसे भी पूजा पाठ का समय है और नकारात्मक शक्तियां ऐसे में बहुत हावी हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को विशेष सावधानी यह रखना है कि आप अपने घर में चिल्ला चोट ना करें, अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने घर में भगवान के भजन चला शांति पाठ करें,
ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनको चिल्ला चोट पसंद होती है। जिस घर में चिल्ला चोट होती है, जिस घर में दोस्तों बहुत गलत माहौल होता है, वहां पर नकारात्मक सत्य बहुत जल्दी प्रवेश करती है। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है, उस घर में भी नकारात्मक का डेरा डाल लेती है। तो ये सबसे पहले यह चीज है, शांति भरा माहौल हो, आप भी शांत रहें, परिवार में भी सबको शांत रखें। अगली चीज की बात करूं तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपके घर के बाहर आप चाहे नौकरी करते हैं, पड़ोस में हो, चाकू के हो, दोस्त में हो, कहीं जा रहे हो, कहीं भीड़ वाले इलाके में जा रहे हो, बहुत सावधान हो जाना, क्योंकि झगड़ा होने के बहुत गंभीर योग है। दोस्तों इस समय झगड़ा हो सकता है। आपका कहीं रोड पर जा रहे हो, किसी से गाड़ी टकरा जाए तो चुप रह लेना, वाहन का उपयोग करो तो ध्यान से करना, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, हो सकता है थाने जाना पड़े, जेल तक जाना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े दोस्तों, क्योंकि यह समय दोस्तों नकारात्मक शक्तियां का डेरा भी है। शनिदेव भी आपके ऊपर मेहरबान तो है, लेकिन राहु का अंश भी आपको परेशान करेगा। ऐसे में कुछ गलत हरकतें आपके साथ हो सकती हैं। तो दोस्तों इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर कोई आपसे आगे रहकर लड़ाई करने आए तो हाथ जोड़ देना और पीछे हो जाना। अक्सर दोस्त तो हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, मारपीट तक हो जाती है। और दोस्तों वाहन का उपयोग करो तो ध्यान से करो। आप वाहन का उपयोग तो कर रहे हो, लेकिन आपके वाहन के उपयोग करने से किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है, जिसके चलते आपको नुकसान भरना पड़ सकता है, थाने जाना पड़ सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। तो वाहन का उपयोग भी ध्यान से करिएगा। एक और अगली चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, देखिए यह जुबान जो है बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्त। अगर इसका उपयोग हम सही दिशा में कर लें, जुबान का उपयोग अगर हम अच्छे से कर ले तो व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं। अगर जुबान का उपयोग अच्छे से हो जाए तो दोस्तों हम कई लोगों को अपने प्रेम में पागल कर सकते हैं। हमारे बच्चा नहीं है जो दोस्तों हमारी असली पहचान है, क्योंकि सूरत तो दोस्तों बहुत लोगों की अच्छी है, लेकिन अगर जुबान अच्छी नहीं है तो फिर सूरत अच्छी हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। एक बहुत गुणवान स्त्री काली कुरूप हो सकती है, लेकिन उसके गुण उसकी असली पहचान होते हैं। उसके गुण ही उसको हमेशा जिंदगी भर खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन एक सुंदर स्त्री जो बहुत गोरी है, बहुत अच्छी है दिखने में, लेकिन उसकी जुबान उसके गुण ही अच्छे ना है, उसकी जुबान जैसी चलती है, बुरे बुरे शब्द बोलती है, तो फिर वह दोस्तों किसी को पसंद नहीं आएगी। एक समय पर आप दोस्तों अगर किसी स्त्री को उसका रूप देखकर पसंद कर लेंगे, और मान लीजिए आप उस स्त्री का रूप देखकर उसको पसंद कर लिया और 2 दिन उसके साथ रहे, और उन 2 दिनों में उसने अपनी जुबान से ऐसे ऐसे वचन बोले, आपको उसकी सोच, उसकी वचन इतने खराब होंगे कि आपको उसका रूप भी खराब लगने लगेगा। तो दोस्तों रूप से कुछ नहीं होता है, जुबान होती है, और आपकी जुबान भी यही मैटर कर रही है। इस समय अंतराल में अपनी जुबान का उपयोग बहुत ध्यान से करना, आपकी जुबान से किसी को हानि ना पहुंचे, खास करके आपके अपनों को। जी हां, आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, आपके माता पिता हो या आपके बच्चे हो, या आपके रिश्तेदार हो, या आपका दोस्त हो, या आपको पड़ोसी हो, जुबान का उपयोग बिल्कुल ध्यान से करना उन सभी के सामने, क्योंकि आपकी जुबान से किसी को आहट हो सकता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। देखिए कई लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं कि गुरुजी मेरे घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं आती है, लगता है माता लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा नहीं बरसा रही है, या माता लक्ष्मी रूठ चुकी है, धन आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो वापस जा रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों माता लक्ष्मी आखिर रूठती क्यों है? कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। माता लक्ष्मी के कुछ बड़े कारण हैं रूठने के, वो आपको मैं बताता हूं। पहला कारण है दोस्तों देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करना, अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करना, उनका मजाक उड़ाना, या फिर समय समय पर उनको याद नहीं करना। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रूठेगी। और रात के समय अगर आप बाल काटते हैं या नाखून काटते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी गंभीर रूप से रूठ जाती है। दोस्तों अगली चीजें जो घर की महिलाएं होती हैं वो आदर्शवादी नहीं हो,
देर तक सोती रहती है, नहाती धोती नहीं है, घर में सफाई नहीं रखती है। घर की महिलाएं अवगुणी हो, गलत वचन बोलें, बड़ों के साथ अपमान करें। अगर घर की महिलाएं ऐसी हैं तो भी माता लक्ष्मी फिर रूठती है, घर में कभी नहीं आएगी। इसलिए घर की महिलाओं में गुण होना बहुत जरूरी है। और साथ ही अगर आप भी घर की महिला का अपमान करते हैं तो भी आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएगी, ना ही आपके घर में रुकेगी। घर में जूते चप्पल व्यवस्थित रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अगर नशा करते हो तो बिल्कुल ध्यान से करें, घर में ना करें, बाहर कर ले। और कलह ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो वहां पर माता लक्ष्मी नहीं रहती है। जहां के लोग देर तक सोए, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होती है। जिस घर में नल का पानी टपकता रहता है वहां पर भी माता लक्ष्मी नहीं ठहरती है। वहां पर धन आता है लेकिन बहुत जल्दी दोस्तों चला जाता है। और साथ ही जो घर की छत होती है वहां पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते हैं तो भी माता लक्ष्मी नहीं ठहरती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति ने प्रसाद दिया, आप कहीं मंदिर गए हो और आपको प्रसाद दिया और आपने वह प्रसाद किसी और व्यक्ति को दे दिया, यानी कि अपने हिस्से का आपने ने प्रसाद किसी और को दे दिया, तो भी दोस्तों माता लक्ष्मी कृपा नहीं बरसाएगी। साथ ही अगर आप अन्न का और जल का अपमान करते हैं, जब खाने बैठते हैं तो खाना बहुत बुरे मन से खाते हैं, तो भी माता लक्ष्मी नाराज होती है। साथ ही दोस्तों, घर की साफ सफाई ना करना, सूर्योदय के बाद देर तक और सूर्यास्त के समय सोना, साथ ही संध्या के समय घर में झाड़ू लगाना, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, सूर्यास्त के बाद किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना, खाने के बाद थाली में ही हाथ धो लेना, और अमावस्या और एकादशी के दिन बाल काटना, झूठे हाथों से पैसे को छूना। साथ ही दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में पैर करके सोता है तो इससे भी माता लक्ष्मी उठती है। मंदिर से आने के बाद तुरंत पैर धोना नहीं चाहिए। रात का जो आटा होता है गुथा हुआ, उससे रोगियों नहीं बनानी चाहिए। रात में सोने से पहले पैसे नहीं गिनना चाहिए। राहत के समय किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए और घर की सफाई नित्य प्रतिदिन करते रहे। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। जो कुछ गलतियां हैं इनसे माता लक्ष्मी रूठती है, तो ये गलतियां करना छोड़ दो। आप खुद देखेंगे कि धन आएगा। धन इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। लोगों के घर में देखना, जहां धनवान लोग होते हैं ना, वो ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। वो अपने घर में सभी नियम अपनाते हैं क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग, उनके घर के बड़े लोग सब नियमों का पालन करते हैं। बच्चे भी नियमों का पालन करते, तभी तो उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी ठहरती है। धन दौलत खूब रहता है। तो दोस्तों, ये जो बताना जरूरी थी। अब जो मैं अंत में जरूरी बातें बोल रहा हूं, आपके आने वाले 3 दिन से जुड़ी हुई, वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वरना बाद में आपको ही रोना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले हैं। इन 3 दिनों में अगर कोई पारिवारिक गलतफहमी चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी और वापस से संबंधों में मधुरता आएगी। शनिदेव आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। इसका फायदा आप उठाइएगा। अगर घर के किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ मनमुटाव चल रहा है तो उसे उजागर करने की बजाय आपसी वार्तालाप करें और दूर कर ले। अपने गीले शिकवे को, अगर कहीं जाने का, घूमने फिरने का प्लान है तो थोड़ा सा रुक जाइए। अभी मौसम और आने वाले समय में घड़ियां इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा करने के लिए व्यावसायिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं दोस्तों, और आपको उन्नति भी बहुत मिलेंगे। तो अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या फिर पुराने कार्य में ही अगर आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों, बहुत अच्छा समय है। अपना काम जोरों शोरों से आगे बढ़ाइए। कार्यक्षेत्र पर आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, यानी कि जहां भी आपका काम है वहां पर आपको रहना बहुत जरूरी है। घर परिवार से थोड़ा सा हटकर अगर आप अपने काम धंधों में ध्यान देंगे तो ये समय बहुत ही खास रहेगा। धन दौलत के मामलों में दोस्तों, वहीं जो अविवाहित लोग हैं, जिनके लिए दोस्तों अभी कोई जाके अपने लिए जीवन साथी की तलाश में, तो उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। अगर आपका रिश्ता नहीं हुआ है तो कहीं से रिश्ता आ सकता है। आपके लिए आपको मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है और वहीं दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इस समय दोस्तों के साथ भी खुशनुमा समय बीतेगा। और दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करो तो कामकाज की अधिकता रहेगी, तनाव रहेगा,
थोड़ा सा थकान महसूस होगी, जिससे अगर बचना है तो थोड़ा सा यार दोस्तों में अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने में समय अवश्य बिताएगा। दिन का एक आध घंटा भी अगर घर के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ या फिर अपने जीवन साथी के साथ, माता पिता के साथ बैठ लिए, घूम लिए, तो दोस्तों सारा कार्यभार का बोझ हल्का हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखिएगा और बहुत महत्वपूर्ण चीजों की बात करी थी। तो दोस्तों विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए और उन चीजों को अपने जीवन में अपनाइए। कोई सवाल हो, परेशानी हो तो कमेंट में लिख के बताइए। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।